हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग सीखेंगे कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो 2D के लिए होगी और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं ये वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए, कोई भी दो ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जिसमें से एक एक्सिस से थीटा एंगल पर एक लाइन खींची गई। इस लाइन से एक स्मॉल एंगल यानी डी थीटा की डिस्टेंस पर एक और लाइन खींची गई और जो हमारा एलिमेंट हम अब लेंगे वो हमारा एलिमेंट सिर्फ इतना होगा। ये जो मैंने कलर कर दिया है ये एलिमेंट हमारा है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जिसका एंगल इस ये जो आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट के थ्रू जो सेंटर पर जो एंगल बना हुआ है वो क्या है, वो है डी थीटा। अब मानते हैं कि सेंटर से आर रेडियस पर ये एंगल क्या होता है, स्टार्ट होता है और इसका ये जो डायमेंशन है वो क्या है, डी आर है। ये जो डायमेंशन है वो डी आर है, ठीक है। और इसी इसमें डी थीटा के बाद ये एंगल जो ये एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, ये डिस्टेंस भी डी आर हो गई। मतलब एलिमेंट की दो डायमेंशंस तो हमें पता चल गई, एक ये डायमेंशन डी आर है, एक ये डायमेंशन डी आर है। अब हमें बची हुई दो डायमेंशंस की भी वैल्यूज़ चाहिए। तो देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ये क्या होता है, ये थीटा होता है, ये क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, आर इंटू थीटा होती है, ठीक। तो सेम सिचुएशन क्या है, सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ये एंगल है डी थीटा, ये डिस्टेंस है आर, तो फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा ये डिस्टेंस। सेम इसी तरह ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एंगल मल्टीप्लाइड बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस डी आर मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। मतलब इस एलिमेंट की चारों डायमेंशंस हमें पता चल गई हैं। अब एक डायमेंशन जो हमें नहीं दिख रही है, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर होगी, वो डायमेंशन उसको हम लोग यूनिटी मान रहे हैं, यानी 2D पर काम कर रहे हैं। और डायमेंशन जो तीसरी डायमेंशन जो कि थिकनेस होगी वो उसको हम लोग 1 यूनिट मान रहे हैं, ठीक। तो जो अभी मैंने आपको बताया है सेम वही चीज़ देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है। हमारा जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी, ये हमारा एलिमेंट है। ये डायमेंशन डी आर है, ये डायमेंशन डी आर है, ये डायमेंशन है आर डी थीटा और ये डायमेंशन है आर प्लस डी आर मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। ये तो बात हो गई डायमेंशंस की। अब अच्छा, एक इस एलिमेंट के थ्रू जो एंगल फॉर्म हुआ है वो है डी थीटा। अब इस एलिमेंट में वेलोसिटी कितनी है ये हम लोग जान लेते हैं। चारों फेजेस यानी ए बी सी डी और डी ए, इन सभी पर वेलोसिटी कितनी होगी। मानते हैं कि एक रिजल्टेंट वेलोसिटी है v और उसको दो पार्ट्स में कट किया गया है। एक इसका रेडियल वेलोसिटी, मतलब v को दो कंपोनेंट में कट किया गया है। एक रेडियल वेलोसिटी जिसको रिप्रेजेंट किया गया है u r से, और एक है इसका
थीटा वेलोसिटी मतलब कि जिसे हम लोग बोलेंगे एक टर्म से टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि यू थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं यही सब चीज़ें इस डायग्राम में भी लिखी हुई हैं। जैसे कि देखिए, ये वाटर क्या होगा, इस डायरेक्शन से एंट्री होगा और इस डायरेक्शन से एग्जिट होगा। ठीक है, तो एंट्री वाली जगह पर जो, अब ये क्या, ये रेडियल है, रेडियल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का यहाँ पर, तो यानी ये क्या हो गया, रेडियल वेलोसिटी का मतलब टोटल वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट यानी यू आर एंट्री पर। इसी तरह इस एलिमेंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, अब जो देखिए वाटर इधर से एंट्री हो रहा है इधर से एग्जिट हो रहा है, मतलब बीसी फेज से वाटर एंट्री हो रहा है, एडी से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो बीसी पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यू थीटा होगी। अब ये दोनों तो ए बी और बी सी क्या थे, एंट्री वाले फेजेस थे, तो इसमें क्या हो गया, ये रेडियल कंपोनेंट यानी यू थीटा, ये रेडियल कंपोनेंट यानी यू आर, और यू थीटा मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये तो हो गया। लेकिन अब एंट्री फेजेस पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो जाने पर कितना हो जाएगा ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, डीसी पार्ट पर, यानी ये डीसी पार्ट, ये इस पे देखें ज़रा, तो वेलोसिटी मानते यहाँ पर चेंज हो गया, तो कितना चेंज होने के बाद क्या हुआ। तो देखिए ये फिर से अभी वही जो बात मैंने कल आपको बताई थी कि जिस तरह प्रेशर अगर P है और dx डिस्टेंस के बाद प्रेशर कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए उसमें जो चेंज हो रहा है वो dp है, तो dp का वैल्यू कितना होता है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मतलब डेबर p अपॉन डेबर x इंटू dx था। ये सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। देखिए रेडियल वेलोसिटी पहले क्या है, यू आर है, तो अब क्या हो जाएगी, रेडियल वेलोसिटी यू आर प्लस चेंज इन यू आर। अब ये चेंज इन यू आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रेडियल चेंज इन यू आर मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है क्या, देखिए ए बी से, ये ए बी से डी सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी आर है, तो डी आर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी सी डी पर जो कि एग्जिट फेज है, इस एग्जिट फेज पर जो अब वेलोसिटी का कंपोनेंट हुआ वो क्या हो जाएगा, यू आर प्लस डेबर यू आर बाई डेबर आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर। ठीक, सेम इसी तरह देखिए ये तो हुआ रेडियल कंपोनेंट। अब हम लोग देख लेते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंट्री पर है यू थीटा और एग्जिट पर क्या हो जाएगा, यू थीटा प्लस डी यू थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, यू थीटा प्लस डी यू थीटा। अब ये जो डी यू थीटा है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी इन यू थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो है अब ये देखिए थीटा के बारे में हो रहा है, तो चेंज इन थीटा कितना है, ये देखिए डी थीटा है ना, चेंज इन थीटा, तो डी थीटा, तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाएगी। वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यहाँ पर एंट्री पर कितना है, यू थीटा है, तो आगे क्या हो जाएगा, यू थीटा प्लस डेबर यू थीटा बाई डेल थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। तो इसमें इस डायग्राम में जितनी भी चीज़ें मेंशन है वो आप सब कुछ सीख चुके हैं। डायमेंशन ए बी का कितना है, आर डी थीटा है, उस पर लगने वाला रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू है यू आर। सी डी जो है वो एग्जिट पॉइंट है और उसका
उस जगह पर जो वेलोसिटी है वो है यू आर प्लस डबल यू आर बाई डबल आर इंटू डी आर, और उसकी लेंथ है आर प्लस डी आर मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। बी सी लेंथ जो है वो एंट्री पॉइंट है रेडियल वेलोसिटी के लिए, यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी है यू थीटा और डिस्टेंस है डी आर। इसी डायरेक्शन के लिए जो एग्जिट पॉइंट है वो है ए डी। अब इस ए डी पर जो डायमेंशन है इसकी वो है डी आर, और इसका जो इस जगह पर जो वेलोसिटी है वो क्या है यू थीटा प्लस डबल यू थीटा बाई डेल थीटा इंटू डी थीटा। इस कंपोनेंट के थ्रू सेंटर पर बनाया गया एंगल है डी थीटा। अब हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। थिकनेस हमने इस पे जो परपेंडिकुलर थिकनेस होगी उसको हमने 1 यूनिट माना है। अब देखते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में सबसे पहले अभी हम देखिए, एक बार हमें रेडियल डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा और एक बार हम लोग टेंजेंशियल यानी थीटा डायरेक्शन के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग रेडियल डायरेक्शन के लिए मास में कितना चेंज हुआ है पर सेकेंड, कितना चेंज हुआ है वो निकालेंगे। इसी तरह हम लोग थीटा डायरेक्शन के लिए मास में कितना चेंज हुआ है वो निकालेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो इस एलिमेंट में टोटल मास में कितना चेंज हुआ है स्पेस में चेंज होने की वजह से वो निकल आएगा। फिर ये जो चेंज हुआ है उसको हम इक्वेट कर देंगे मास में टाइम में चेंज होने की वजह से जो चेंज हुआ है उसके, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सेम यही काम हमने कार्टेशियन इक्वेशन डेरिवेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन डेरिवेशन के टाइम पर किया था। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के लिए मास रेट में चेंज निकाला था, उनको प्लस कर दिया था, और फिर टाइम रेट में चेंज, मास में टाइम रेट में जो चेंज हुआ था उसके इक्वेट कर दिया था। सेम वही काम अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए रेडियल डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोग रेडियल डायरेक्शन लेते हैं। रेडियल डायरेक्शन मतलब कि यू आर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया जाएगा। अब इसमें मास रेट और चेंज कैसे निकालेंगे रेडियल डायरेक्शन में, तो क्या प्रोसीजर होगा कि एंट्री पॉइंट यानी ए बी में, एंट्री पॉइंट यानी ए बी में कितना मास ऑफ फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा, इंटर हो रहा है पर सेकेंड वो निकालेंगे। फिर डीसी में कितना मास रेट एग्जिट हो रहा है वो निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ये सिंपल हमें करना है। तो देखिए अब हमें क्या पता होना चाहिए, ए बी पर कितना मास जो है वो एंटर हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए पर सेकेंड के टर्म्स में। तो देखिए ये आपको ऐसे पता होगा कि अगर बात हो रही है मास पर सेकेंड की, मतलब मास पर टाइम की बात हो रही है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लीजिए सपोज h है, डिवाइड बाई t, तो h और t क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, मतलब कि रो इंटू a इंटू v। ये मास पर सेकेंड का जो वैल्यू आएगा वो रो इंटू ए इंटू वी। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड और वेलोसिटी। ठीक, तो ये तीनों टर्म्स हमें यहाँ पर चाहिए। तो रो क्या है, रो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी की जगह हम लोग डेंसिटी ही रख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए ए बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ए बी की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, थिकनेस क्या मानी गई है 1 यूनिट मानी गई है, तो लेंथ क्या हो जाएगी आर इंटू डी थीटा। तो क्रॉस सेक्शनल हो गया आर इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ए बी पर कितना है, यू आर है, यू आर, यानी कि मास ऑफ फ्लूइड जो कि ए बी फेज में इंटर होगा वो कितना हो जाएगा, रो इंटू यू आर इंटू डी थीटा। तो जो मैंने आपको अभी बताया वही चीज़ देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है।
ठीक भी पर यूनिट टाइम इक्वल टू रो इंटू यू आर इंटू डी थीटा। ये जो है रेडियल डायरेक्शन में काम हो रहा है और ए बी फेज से जितना फ्लूइड पर सेकेंड में पर यूनिट टाइम में इंटर हुआ है उसका मास है। अब हम लोग क्या निकालना है हमें कि इसी रेडियल डायरेक्शन में कितना वाटर एग्जिट हो रहा है। तो देखिए एग्जिट वाला पॉइंट क्या है, सी डी है। कितना वाटर एग्जिट हो रहा है, सी डी से कितना वाटर एग्जिट हो रहा है। तो फिर से वही रो इंटू ए इंटू वी ये हमें चाहिए, तो रो की जगह रो ही हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह क्या हो जाएगा, सी डी का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 1। तो सी डी का लेंथ क्या है, सी डी का लेंथ है आर प्लस डी आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1। ये क्या हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यू आर प्लस डेबर यू आर डिवाइड बाई रो आर इंटू डी आर। ये पूरा हमारा मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट हो रहा है सी डी पार्ट से। तो जो चीज़ें मैंने बोली वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मास ऑफ फ्लूइड जो कि फेज से एग्जिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी। तो रो इंटू ए मतलब सी डी का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 1 जो कि क्या हो जाएगी आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा, और वेलोसिटी यू आर प्लस डेबर यू आर बाई डेल आर इंटू डी आर। इसको जब हम लोग सही से रखेंगे तो देखिए ये मिलेगा ये। अब इसे ब्रैकेट्स इसको और इसको ओपन कर दिया, रो और डी थीटा बाहर ही रहने दिया। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, यू आर इंटू आर यू आर इंटू आर यू आर इंटू डी आर यू आर इंटू डी आर डेबर यू आर इंटू डी आर इंटू आर। तो आर इंटू डेबर यू आर इंटू डी आर। फिर इसके बाद डेबर यू आर इंटू डी आर मतलब डेबर यू आर इन डिवाइड बाई आर इंटू डी आर का स्क्वायर। चूँकि डी आर वो क्या है, रेडियस में कितना चेंज हुआ है। ये ऑलरेडी एक छोटा टर्म था, जिस तरह डी थीटा एक छोटा टर्म है उसी तरह डी आर भी एक छोटा टर्म है। अब अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देते हैं। इस डी आर स्क्वायर की वजह से ये पूरा टर्म बहुत छोटा हो जाएगा तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो इसे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। बचे हुए ये 3 टर्म हमारे रहेंगे, रो इंटू डी थीटा ऐसे रहेगा। तो देखिए अब आपने क्या किया, ए बी से कितना मास पर सेकेंड एंट्री हो रहा है वो निकाल लिया, और सी डी से कितना मास पर सेकेंड एग्जिट हो रहा है वो निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको मास रेट में चेंज मिल जाएगा, मतलब मास पर सेकेंड में चेंज मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी से कितना मास फ्लो हो रहा है माइनस सी डी से कितना मास जो है वो एग्जिट हो रहा है, इसको हमने किया। तो क्या हो जाएगा, देखिए रो इंटू यू आर इंटू डी थीटा, रो इंटू यू आर इंटू डी थीटा, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचे हुए 2 टर्म जो हैं वो देखते हैं, उसमें से डी आर डी थीटा कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया और रो कॉमन ले लिया। तो माइनस रो डी थीटा और अंदर क्या बचा, यू आर प्लस आर इंटू यही बचा ये, और इतना अंदर बचा, तो ये है ठीक। अब अगर हम लोग r को भी कॉमन लेना चाहें तो r को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर बाई आर हो जाएगा, और ये r तो बाहर चला जाएगा तो बचेगा ये। तो ये हमारा क्या है, मास रेट में चेंज है, मतलब मास में चेंज है पर यूनिट टाइम में रेडियल डायरेक्शन में। अब हम लोग थीटा डायरेक्शन पे काम करेंगे और उस डायरेक्शन पे भी मास रेट में चेंज निकालेंगे। तो देखिए थीटा डायरेक्शन में डायग्राम एक बार थोड़ा देखना होगा, ये देखिए थीटा डायरेक्शन में वाटर जो है वो बी सी पार्ट से एंट्री हो रहा है और ए डी पार्ट से एग्जिट हो रहा है। अगेन अभी भी वही है
कि मास पर सेकेंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। रो की जगह तो रो ही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह देखिए BC का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 1, और BC का लेंथ है क्या, DR इंटू 1 हो जाएगा। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। तो थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, U थीटा वेलोसिटी हो जाएगी। तो यानी मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द फेज BC पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू रो इंटू U थीटा इंटू DR। फिर इसके बाद कितना एग्जिट पे कितना फ्लो हो रहा है, मास पर टाइम कितना है एग्जिट पर यानी AD पर, वो निकालते हैं। रो की जगह रो ही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह क्या हो जाएगा, DR इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, U थीटा प्लस डेबर U थीटा बाई डेबर थीटा इंटू D थीटा। तो इसी चीज़ को देखिए हमने यहाँ पर क्या, BC पार्ट में कितना मास ऑफ फ्लूइड इंटर हो रहा है पर यूनिट टाइम में, तो वो है रो इंटू U थीटा इंटू DR। और लीव कितना कर रहा है AD पार्ट से, तो रो इंटू वेलोसिटी इंटू DR इंटू 1 यानी एरिया। ठीक, तो ये हमारा इतना वाटर एग्जिट हो रहा है। तो अगर हमें चेंज निकालना है कि थीटा डायरेक्शन में मास रेट में चेंज कितना हो रहा है, तो ये जो एंट्री पे मास था माइनस ये जो एग्जिट पे मास था ये कर देते हैं। जैसे हमने तो देखिए दिस वैल्यू ये क्या थी, एंट्री पे था, और ये क्या था, ये एग्जिट पे था। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। ये क्या है, थीटा डायरेक्शन में मास रेट में चेंज है। तो अभी तक हमने क्या किया है, रेडियल डायरेक्शन में मास रेट में चेंज निकाला और थीटा डायरेक्शन में भी मास रेट में चेंज निकाला। तो टोटल स्पेस में चेंज होने की वजह से मास रेट में क्या चेंज होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों को प्लस करके। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा मास रेट में चेंज है रेडियल डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, और ये क्या है, थीटा डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से मास रेट में चेंज है। दोनों को प्लस कर दिया, निगेटिव साइन ऑलरेडी उसमें लगा हुआ था। तो देखिए इसमें रो इंटू DR इंटू D थीटा इंटू R हम कॉमन ले सकते हैं। ये पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो ये तो टर्म ये पूरा एज इट इज़ रहा, ये पूरा टर्म आ गया, और इसमें चूंकि R नहीं था तो 1/R इसमें एक्स्ट्रा आ गया। यानी कि स्पेस में चेंज होने की वजह से मास रेट में जो चेंज हुआ वो इस इक्वेशन में है, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट कर लिया। अब हम लोगों को टाइम में चेंज होने की वजह से मास रेट में क्या चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि इस पूरा ये जो एलिमेंट जो हमने डायग्राम में बनाया था, इस पूरे डायग्राम का मास कितना है। तो मास के लिए अभी भी वही फॉर्मूला यूज़ होना है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, डेंसिटी तो रो ही रहेगी, ये जो एलिमेंट है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। आप एलिमेंट देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका पूरा वॉल्यूम चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस क्या है, 1 है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए वैसे तो अभी क्या है कि आपको इसमें वैल्यूज़ क्या क्या दिख रही हैं, ये R डी थीटा DR दिख रहा है, ये R प्लस DR डी थीटा दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, DR दिख रहा है। लेकिन
अगर आप इन चारों डायमेंशंस को अलग अलग मानते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, दिक्कत होगी, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो कुछ हम लोग क्या मानते हैं, एजम्पशन मानते हैं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को करते टाइम हमने ये एजम्पशन माना कि ये जो आर डी थीटा है और ये जो डी प्लस डी आर डी थीटा है ये लगभग बराबर हैं, क्योंकि ये जो डी आर है वो बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, तो ये दोनों डायमेंशन हमने मान ली बराबर। जब ये दोनों डायमेंशन हमने मानी बराबर तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी आर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो मास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। तो टोटल मास जो फ्लूइड एलिमेंट का है वो क्या हो जाएगा, रो इंटू, ये देखिए आर डी थीटा इंटू डी आर हो जाएगा। ये देखिए मास ऑफ फ्लूइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी और आर डी थीटा और डी आर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 1 वॉल्यूम। यानी ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड कितना है ये। अब इस मास ऑफ फ्लूइड में टाइम में चेंज होने की वजह से कितना चेंज होगा, तो इसको इसी मास को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये। तो अब इसमें ज़रा ये देखिए कि ये आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर इंटू 1 ये क्या है, ये तो वॉल्यूम है। और वॉल्यूम क्या है, किसी भी एलिमेंट जो हमने लिया हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो मतलब ये हमारा पार्शियल डेरिवेशन से बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, डेंसिटी बचा। तो ये सब कुछ बाहर आ जाएगा और इधर क्या बचा, डेबर रो बाई डेबर टी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला। चूँकि ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मतलब जो स्पेस की वजह से, स्पेस में चेंज होने की वजह से जो मास रेट में जो चेंज हुआ है वो चेंज बराबर होगा टाइम में चेंज होने की वजह से। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर दी हैं, मतलब डिराइव कर ली हैं। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको इक्वेशन नंबर 2 के बराबर कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या शो कर रहा था, स्पेस में चेंज होने की वजह से मास रेट में चेंज, और इक्वेशन नंबर 2 क्या चेंज रिप्रेजेंट कर रहा था, टाइम में चेंज होने की वजह से मास रेट में चेंज। दोनों को इक्वेट किया तो देखिए हमारा इक्वेशन जो बना ये इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन हमें मिला। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर क्या है, कॉमन है। तो दोनों साइड से कॉमन लिया, आर इंटू डी थीटा, और उन्हें क्या कर दिया, कट कर दिया। इक्वेशन थोड़ा और शॉर्ट हो गया और वो क्या हो गया, माइनस का रो इंटू यू आर बाई आर प्लस डेबर यू आर बाई डेबर आर माइनस रो बाई आर इंटू डेबर यू थीटा बाई यू थीटा इक्वल टू डेबर रो बाई डेबर टी। अब इन टर्म्स को उठाकर इधर भेज दिया तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमारा जो अब इक्वेशन बन गया वो फाइनल इक्वेशन है और वो है क्या, डेबर रो बाई डेबर टी प्लस रो इंटू यू आर बाई आर प्लस डेबर यू आर बाई डेबर आर प्लस रो बाई आर डेबर यू थीटा बाई थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए, और ये एक जनरल इक्वेशन है। कहीं पर भी हमने ये मेंशन नहीं किया कि फ्लो का टाइप क्या है। तो मतलब ये जनरल इक्वेशन है और हर तरीके के फ्लो के लिए वैलिड है। तो अगर हम इस जनरल इक्वेशन, यही आपको याद करना है, ये जनरल इक्वेशन ये आपको याद करना है। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मतलब एक स्पेसिफिक फ्लूइड के लिए देखें, स्टडी फ्लूइड के लिए देखें, तो आपको ध्यान होगा स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें टाइम की वजह से जो चेंज होता है वो होता है 0। फ्लो प्रॉपर्टीज़ में टाइम की वजह से जो चेंज होता है वो होता है 0। तो मतलब डेंसिटी में जो टाइम की वजह से चेंज होगा वो होगा 0, मतलब डेबर रो बाई डेबर टी इक्वल टू होगा 0। यानी ये कंपोनेंट
ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 0। जब ये 0 रख दिया तो देखिए रो और रो कॉमन आ जाएगा और दूसरी दोनों साइड रो से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन में। तो देखिए जब इधर भी रो और रो ये दोनों डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में तो हमारा इक्वेशन बचा ये। अभी इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आप ज़रा इसको सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा कि ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है इसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव है और r इंटू डी आर, आर इंटू यू आर, ठीक है, r इंटू यू आर। तो a मल्टीप्लाइड b का पार्शियल डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या होता था, a इंटू डेरिवेशन ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेशन ऑफ a, ठीक है। तो वही चीज़ वही हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये a है मान लीजिए, ये b है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी का डेरिवेशन प्लस b इंटू ए का डेरिवेशन। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा r इंटू डिबर यू आर बाई डिबर आर प्लस यू आर। अब ये डिबर आर बाई डिबर आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए यानी ये वैल्यू इसके बराबर है। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन में r इंटू डिवर यू आर प्लस यू आर है, तो इसको हम लोग ये पार्शियल डेरिवेशन और r इंटू डी आर लिख सकते हैं। तो देखिए लिख दिया और ये r इंटू आर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या डिबर यू आर बाई डिबर आर। तो ये जो इक्वेशन सॉल्व होकर हमें मिला ये इक्वेशन क्या है, स्टडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है, ठीक है। तो यानी हमें जनरल फार्मूला तो याद करना ही है, हमें ये स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए भी याद करना है, क्योंकि लगभग पूरे ही फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको जो फ्लो मिलेंगे वो स्टडी इनकम्प्रेसिबल मिलेंगे। अभी तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन लास्ट में जब आप कंप्रेसिबल फ्लो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा कि कंप्रेसिबल फ्लो में वाकई बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि हम लोग अभी निगलेक्ट करते चले जा रहे हैं। मतलब कि हमने जो फ्लो लिया हुआ है वो क्या है, स्टडी इनकम्प्रेसिबल लिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ठीक है। अब आप लोग एक एग्जाम्पल सीखेंगे इसी कंटिन्यूटी इक्वेशन से। अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई फ्लो, अगर जो आपको फ्लो की इंफॉर्मेशन दी हुई है वो फ्लो की इंफॉर्मेशन इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो मतलब वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक पॉसिबल फ्लो की इंफॉर्मेशन है। अगर दी गई इंफॉर्मेशन इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो मतलब वो एक पॉसिबल फ्लो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डेटा एक पॉसिबल फ्लो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि डिटरमाइन करिए कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्या उससे फ्लो पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को उठाना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अगर सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो मतलब वो एक पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर नहीं आता है तो मतलब नहीं कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।